क्योंकि मुहिब खुदा है। तो जो मुहिब होता है वो महबूब की शान दिखाता है, महबूब का जिक्र करता है, महबूब को प्रोटोकॉल मिलती हैं, महबूब को इज्जतें मिलती हैं, महबूब को इज्जतें दी जाती हैं। हमारी दुनिया में भी ऐसा होता है, हमारा जो यार होता है हम भी चाहते हैं कि इसको इज्जत मिले, इसे शान मिले, क्योंकि यार जो हुआ तो जब यार वो मोहब्बत बढ़ती जाती है तो फिर हम उसके ज़्यादा करीब होती हैं। हम चाहते हैं कि इसे हम दिल दे देते हैं, उसे दिल दे देते हैं, कहते घर भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। क्यों? मोहब्बत बढ़ गई है ना। तो जब मोहब्बत बढ़ जाती है तो फिर मुहिब महबूब का हो जाता। क्या होता है? मुहिब महबूब का हो जाता है। तो मुझे बताओ, इधर मोहब्बत बढ़े तो मुहिब महबूब का हो जाता है, इधर रब फरमा रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम दावा ये करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हैं, तो वो फरमाता है फत्तबिऊनी, मैं एक महबूब बनाया है। क्या? मैं एक महबूब बनाया है, उसे सजाया है। अब जैसा मैंने उसे सजाया है ऐसा किसी को नहीं सजाया, और उसकी जो अदाएं हैं ना उस जैसी अदाएं भी किसी की नहीं। इसलिए यार को यार नजर आता है। तो मैं तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो, यार को छोड़ के कमीनों, रसूलुल्लाह को छोड़ के, मेरे महबूब को छोड़ के दावा करते हो ईसाइयों, यहूदियों, लानतियों, दावा करते हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कहते हैं हम अल्लाह की बेटी हैं, अल्लाह के चेती हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है। दावा करते हो कि हम अल्लाह के चेते हैं और कहते हो नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है। कहा तुम दावा करते हो प्यार का, तो मेरा तो एक यार है, उधर से तो तुमने मुंह फेरा हुआ है। कमीनो, काफिरो, तुम दावा करते हो मोहब्बत का और यार से मुंह फेरा हुआ है और कहते हो मुझे मोहब्बत है। और ऐ नाकिस गुलामों, जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन पूरी इताअत नहीं कर रहे, तुम भी मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तो यार की तरफ हो जाओ। किसकी तरफ हो जाओ? यार की तरफ हो जाओ। अब सुनो, फिर होगा क्या? काफिरो तुम भी आ जाओ, मुनाफिको तुम भी आ जाओ, कलमा ऊपर से पड़ा हुआ है, अंदर बुग़्ज़ रखा हुआ है, तुम भी आ जाओ, दावे ना करो, आगे आओ। ऐ मोमिन नाकिसो, तुम भी आ जाओ, सारे मेरे यार की तरफ हो जाओ। जरा किसकी तरफ हो जाओ? सारे मेरे यार की तरफ हो जाओ। मेरे महबूब को देखो, मेरे महबूब का उठना देखो, मेरे महबूब का बैठना देखो, मेरे महबूब का बोलना देखो, और मेरे महबूब का चलना देखो, मेरे महबूब की आईनी जिंदगी देखो, मेरे महबूब की घरेलू जिंदगी देखो, मेरे महबूब का काम देखो, मेरे महबूब के वस्फ देखो, मेरे महबूब की गुफ्तार देखो। जैसे जैसे मेरा महबूब करता है तुम बस महबूब के पीछे पीछे रहो, और महबूब जो करते हैं करते जाओ, जो करते हैं करते जाओ, जो कहते हैं वो कहते हैं, तुम भी जाओ उस पर अमल करते जाओ, अदाएं अपनाते जाओ। बस तुम्हारी नजर मेरे यार पे रहे, मेरे यार की अदाएं तुम अपनाते रहो। पहले तो तुम्हारा दावा था कि मालिक हम तुझे महबूब बनाना चाहते हैं। महबूब बनाना कोई आसान काम नहीं होता और मुहिब बनना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन तुम पहले मुहिब बनना चाहते थे और मुझे महबूब बनाना चाहते थे। हमने तुम्हें अपने यार का दर्द दिखाया है, मेरे यार की शान मेरे यहाँ क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है। बस तुमने मेरे महबूब की अदाओं, मेरे महबूब की सुन्नतों को अपनाते जाना है, अपनाते जाना है। फिर एक वक्त आएगा कि तुम जब इतना अपना जाओगे कि तुम कामिलियत के मकाम पे पहुंच जाओगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मुझे महबूब बनाना चाहते थे, अब हम तुम्हें महबूब बनाएंगे। अब हम तुम्हें जिंदाबाद। जरा तवज्जो फरमाओ, क्योंकि अभी भी आप वहां तक नहीं पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता था। बात तो बहुत ऊंची थी, बात बहुत ऊंची थी, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अल्लाह करे आप पहुंच पाए। सुनो फिर तवज्जो से। पहले वो चाहते थे कि हम अल्लाह को महबूब बनाएं, तो महबूब बनाना बड़ा मुश्किल काम है। महबूब के नाज़ नखरे उठाने पड़ते हैं। महबूब जान मांगे तो जान भी देनी पड़ती है। महबूब के नाज़ नखरे उठाए जाते हैं, महबूब को तो मालिक बना दिया जाता। ऐसा है कि नहीं? अगर चाहते को मिसाल दूँ, बहुत असर दे दूँ तो आप समझ जाएं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में लिखा है, वाक़या बड़ा लंबा है, सारा मुझे भी याद नहीं, लेकिन खुलासा आपको देते हैं, आप बड़ी जल्दी पहुंचेंगे। बादशाह था, बादशाह निकला ना बाहर, तो एक लोंडी के हुस्न पे नजर पड़ गई, बादशाह गुलाम हो गया। बादशाह था, क्या हो गया?
गुलाम हो गया, लोंडी उसके दिल में बस गई, पैसा उसने दिया, लोंडी उसने खरीद ली। लोंडी जब उसने खरीदी, लोंडी बीमार हो गई। लोंडी बीमार हो गई, बादशाह भी बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि बादशाह को उससे सख्त मोहब्बत हो गई। जब सख्त मोहब्बत हुई बादशाह को, तो बादशाह को अपनी बादशाही भूल गई, वो गुलाम बन गया। अब उसको सारी फिक्र ये थी कि मेरी महबूबा ठीक हो जाए। उसने तो खरीद ली थी, लोंडी थी, ये वो मसा भी दूसरा नहीं है कि जो आजकल के सिलसिले में, वो तो उसका माल था, उसका अपना था, लेकिन उसे उसके हुस्न से इश्क हो गया। वो इश्क इतना हुआ कि उसे अपनी बादशाही भूल गई। अब वो गुलाम बन बैठा। वो जूते उतारे मस्जिद में भी पहुंच गया, जूते उतारे मस्जिद में पहुंच गया। वो तबीबों को बुला रहा है। फिर बादशाह के यहाँ बड़े बड़े तबीब, कहीं ये मेरी महबूबा ठीक हो जाए। अब बादशाह को क्या हो गया? बादशाह को क्या हो गया? तो कोई पूछे तो उसने कहा तुम्हें इश्क मिला ही नहीं, तुम्हें मोहब्बत मिली ही नहीं। और जब वो मोहब्बत हो जाती है ना जिससे, तो फिर वो महबूब का ही हो जाता है, उसे अपनी नहीं होती, उसे महबूब की होती है। वो महबूब को कहता है कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, उसके लिए आसाइशें आराइशें सारा इंतजाम करेगा, उसकी फिक्र में रहेगा, रात दिन उसकी फिक्र में रहेगा, अपना आप भूल जाता है। यानी मोहब्बत ये हाल कर देती है, फिर वो जो चीज़ भी उठाए, जो चीज़ भी उठाए। ये जहांगीर था ना, जहांगीर, इसकी नूरजहां से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, बीवी थी ना नूरजहां, इसकी इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, जब तक वो पीछे हाथ नहीं ना रख लेती थी, उसकी अकल काम नहीं करती थी। जहांगीर की अक्ल काम नहीं करती थी, इतनी उसकी मोहब्बत थी नूरजहां के साथ। वो बादशाह भूल जाता था कि ये हाल था। ये तो मैं दुनियावी मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि ये हाल कर देती है। तो जिसे अल्लाह उसके रसूल से प्यार हो जाए, और सही प्यार हो, उसका हाल क्या होता है। अभी वो वाक़या जब आएंगे आपको समझ आएगी कि जिन्हें हुआ है तो फिर उनका हाल देखे क्या है। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि महबूब बनाना बड़ा मुश्किल काम है। महबूब बनाना बड़ा मुश्किल गुलाम काम है, क्योंकि मुहिब जो है फिर गुलाम बन जाता, फिर मुहिब को माननी पड़ती हैं, महबूब की नहीं माननी पड़ती, माननी पड़ती हैं। जो आपको आप तो सारे जानते हैं, माननी पड़ेगी। तो ये अल्लाह को वो महबूब बनाना चाहते थे। अल्लाह को तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम मुझे महबूब बनाना चाहते हो तो मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार कर लो। पहले तुम मुझे महबूब बनाना चाहते थे, मेरा यार ऐसा यार है, इसकी जो अदाओं को अपना लेता है, हमने इसकी अदाओं को इतना मुमताज किया है, इतना मुशर्रफ किया है कि किसी की अदा ही ऐसी नहीं जो इनकी अदाओं को अपना लेगा। तुम मुहिब बनाना चाहते थे, मैं तुम्हें महबूब बना दूंगा। अब मैं तुम्हें महबूब बना लूंगा। जरा तवज्जो फरमाओ। जो लोग कहते हैं हुजूर हमारे जैसे हैं, वो बस बशर थे, नबूवती साथ ऐसे थे। हमने कहा कमीने, तेरे थूक से भी लोगों को नफरत होती है, तेरे से तो बदबू भी आती है, लेकिन मेरा रब फरमाता है उनकी अदाएं अपनाने वाला मेरा महबूब बनता। उनकी अदाएं, जिनकी अदाओं से महबूब बनते हैं, तो उनकी अदा बेमिसल है, और उनकी अदा जैसी कोई अदा नहीं, उनकी ज़ात जैसी कौन सी ज़ात होगी। ये अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन सुनो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह जज़ा क्या देगा? फरमाया अल्लाह महबूब बना देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। मैं ज़रा आपको अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़, उनके शेख का पैगाम देता हूँ, आप इससे भी समझोगे कि अल्लामा इक़बाल ने किस अंदाज में कहा। इसी आयत का शेरी सूरत में तर्जुमा किया, कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, ये रब कह रहा है। अल्लामा इक़बाल उसका तर्जुमा शेरी सूरत में कह रहे हैं, अल्लाह कहता है ओए मेरे यार से वफ़ा की ना, तस्वीर तो आड़े हैं। पता नहीं कि दो ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह निकली है। पता चले कि हुजूर की बात हो रही है, अल्लाह की शान, अल्लाह के महबूब की शान, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ऐसे वो कह देना DSP मैं तेरा ते लुटियां पानी शुरू कर दे, तो स्टेटस से स्टेटस तो फिर नाली वीडियो, उतना पता है अभी रिकॉर्डिंग होगी, देखो जी फलां के साथ मेरी तस्वीर आई, उन्होंने मुझे ये कह दिया। उन कमीनों की क्या औकात है? यहाँ खालिक के कायनात है,
अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है और वो ज़ात इलाही तुम्हारी हो रही है। किनकी हो रही है? यार की हो जाओ। किसकी हो जाओ? यही डॉक्टर साहब ने मुझे ये मौजू दिया था कि बताएं, तो यही बता रहे हैं। अल्लाह क्या बता रहा है, क्या फरमा रहा है? और यार के हो जाओ तो आटा कम है, मेरे यार का होना, मैं थोड़ा हो जाऊंगा। तो जब मैं हो गया तो सब कुछ हो गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज़ा क्या जिसके पीछे मर रहे हो, ये जहां चीज़ा क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्योंकि जब तेरा रब हो गया है तो सब तेरा हो गया। इसलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत ने भी कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मैं तो दलाइल दिया ना ने कुरान से हदीस से, फिर ये अंदाज भी अपनाया और कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मेरे आका अल्लाह के महबूब हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं तेरा। जब रब मुस्तफा का हो गया, सारा कुछ मुस्तफा का हो गया। समझ आ रही है? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे यार के नक्शे कदम पे चलो, मेरे यार की गुलामी इख्तियार कर लो, मेरे यार की इत्तिबा कर लो, तो फिर अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें महबूब बना दूंगा, तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। अंदाजा तो लगाओ, जो दरे मुस्तफ़ा पे पड़ जाए वो महबूब बन जाता है। हुजूर की महबूबियत का आलम क्या होगा। यहाँ ये जो मोहब्बत की बात हो रही थी, मोहब्बत जब तारुफ अच्छा हो ना फिर मोहब्बत बढ़ती है। जब कुरान पढ़ा जाए, खूबसूरत अंदाज में सुना जाए, मोहब्बत बढ़ती है। जब नाते मुस्तफ़ा अच्छा पढ़ने वाला हो, लालची ना हो और नीयत का पकीज़ा हो, तो उससे भी मोहब्बत बढ़ती है। आपने अगर मोहब्बत बढ़ानी है तो उसका क्या तरीका होता है? एक तरीका ये होता है कि उस महबूब का तारुफ सही कराया जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ। बेटा है और बाप है। बेटे की मोहब्बत कम है, बाप से अदब नहीं करता, इतराम नहीं करता, क्योंकि अदब ज़्यादा तब भी होगा जब मोहब्बत बढ़ेगी। जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतना अदब ज़्यादा होगा, जितनी मोहब्बत कम होगी उतनी अदब कम होगा, जितनी मोहब्बत कम होगी उतनी फर्मा बरदारी भी कम होगी, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी फर्मा बरदारी भी ज़्यादा होगी, इताअत भी ज़्यादा होगी, बल्कि जान भी देगा। क्योंकि मोहब्बत बड़ी है तो जो जो मोहब्बत बढ़ती जाएगी अदब भी बढ़ता जाएगा। बच्चे को जब बताया जाए कि तुम्हारे बाप का मकाम ये है, अल्लाह ने बताया है और आमिना के लाल ने बताया है, और माँ का मकाम ये है, अल्लाह ने बताया है और अल्लाह के महबूब ने बताया है, और सहाबा ने करके भी दिखाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाया है। ये उनकी शानें हैं। जब बच्चा उनका ये तारुफ सुनता है कि इतनी शानें हैं तो उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है तो अदब बढ़ता है। फिर वो कहता है अब तो मुझे अम्मा जी के पाँव भी धो के पीने चाहिए। नाफरमानी करनी तो बड़ी दूर की बात है। दुख ये होता है हम बच्चों को ये तालीम देते ही नहीं। तारुफ होगा अच्छा, फिर मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, फिर जब उनकी इताअत करेगी और बढ़ेगी, फिर करेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो तारुफ सही हो तो मोहब्बत बढ़ती है। जब मोहब्बत बढ़ती है तो अदब भी बढ़ता है। अल्लाह जल्ल वाला ने कुरान मजीद बुरहान नशीद में जगह जगह पे अपने महबूब का तारुफ करा और बताया मेरे महबूब की शान क्या है। फिर तारुफ और फिर साथ ये भी बताया कि मैं हर घड़ी उस महबूब को याद करता हूँ, हर घड़ी महबूब का जिक्र करता हूँ। वो कोई महबूब ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह हर घड़ी जिक्र करे। सिर्फ मेरे और आपके आका वो अल्लाह के महबूब हैं कि अल्लाह उस वक्त का कर रहा है जब वक्त ही नहीं था। वो तो वक्त बोल ही नहीं सकते, तो ना अल्लाह के लिए कोई वक्त है, वो तो हमारे लिए वक्त है। वो अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही तो महबूब है और इससे आगे कोई महबूब नहीं। बाकी जो भी महबूब हैं इसी महबूब के जरिए से हैं। अब ज़रा तवज्जो फरमाना, मैं समझता हूँ कि आप बेस बन गई है। अब मैं आगे हदीस का नूर भी देना चाहता हूँ और साहब बताना चाहता हूँ। आप देखो, आप इस हदीस को सुनोगे ना तो आप वजद में आ जाओगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। और बंदा अपने वक्त पे नाज करेगा, हम तो करते ही हैं, हम तो करते हैं, और नाज करेगा। हदीस बुखारी है, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है
और एक एराबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। एक शख्स आया और उसने कहा सालन नबी यानी सा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क़यामत कब आएगी। एक रिवायत में आता है मतस्सा, क़यामत कब आएगी। देखो सवाल करने वाले भी कैसे थे, उनका ईमान कैसा होता था कि अल्लाह ने महबूब को हर शय का इल्म दिया, क़यामत तक की हर शय का इल्म दिया है, तो वो सवाल क़यामत के मुतल्लिक़ कर रही हैं, कभी सोच सकती हैं तो सहाबी हो और हुजूर को डिग्रेड करने के लिए सवाल करे। ये हमारे यहाँ होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मुहिब महबूब को डिग्रेड करने के लिए सवाल करे कि महबूब को पता ना हो तो फिर पूछे ताकि लोगों को पता चले। ऐसा भी कोई मुहिब होता है, ऐसा भी कोई यार होता है। तो सवाल करने वाला क्यों सवाल कर रहा है? उसका ये ईमान है ना कि अल्लाह ने महबूब को कायनात की हर शय का इल्म दिया है। तो कहा मतस्सा, सवाल किया और ये आया अनिस्सा, मतस्सा क़यामत कब आएगी। तो जब उसने सवाल किया मा आदत तला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए मर्द मुझे बता तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। मतस्सा सवाल है क़यामत कब आएगी, आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा मुझे ये बताओ आदत तला, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। हमारे यहाँ भी बंदे सवाल करते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। सवाल कम करो, तैयारी ज़्यादा करो। आदत तनहा फरमाया कि तुमने तैयारी क्या की है। अल्लाहु अकबर। आगे सुनो उनका जुमला क्या था। अकाला ला शैया, कोई तैयारी नहीं की थी। पढ़ो बुखारी, लोगों को क्या दिखाते हो कमीनों, क्या लोगों को दिखाते हो। ला शैया, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया मैंने। और हुजूर फरमाया क़यामत का पूछ रहे हो तो क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। इन्हें पूछो तो इन्होंने क्या कहना है। इन्हें कहना तैयारी यही है नमाज करो, ठीक है, तैयारी यही है कि तबलीग करो, ठीक है, तैयारी यही है कि बस तुम जो है ना सुबह शाम किसी का दरवाज़ा खटकाओ, कभी किसी का दरवाज़ा खटकाओ, तैयारी यही है। इनका यही जवाब होगा। तैयारी आपको भी कलमा पढ़ाने आएंगे, यही इनकी तैयारी है। कभी उधर ये बुशकड़ी डाली, कभी उधर बुशकड़ी डाली, कभी उधर ये तैयारी है। ये सहाबी हैं और बुखारी है। क्या आप कह सकते हैं कि सहाबी बेनमाजी होती है? कह सकते हैं कि सहाबी नमाजी नहीं, सहाबी दावत देने वाली नहीं, सहाबी हुजूर के मुहिब नहीं। तो सवाल करने वाला सहाबी है। तो हुजूर कह रहे हैं क्या तैयारी की, काला शैया। ये इसी रिवायत की बात कर रहा हूँ, बुखारी की। दूसरी भी रिवायत मौजूद है, उसमें और भी अल्फाज हैं। काला शैया मतलब क्या है। लाशे का मतलब ये नहीं कि मैं नमाजी नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपकी इताअत करने वाला हूँ। आजिज़ी भी होती है कि कोई कुछ नहीं किया। दूसरी रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा मैंने ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी या रसूल अल्लाह, ज़्यादा रोज़े नहीं रखे, ये ज़्यादा इबादत मैंने नहीं की। तो इधर है ला शैया, कुछ तैयारी नहीं की। हाँ एक बात है मेरे आका, देखो अंदाज, एक बात है। वो क्या कहा, इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तैयारी तो कुछ नहीं की, हालांकि तैयारी की हुई है। नमाज रोज़ा जो उन पे लाजिम था, वो गुलाम थे, हुजूर के सहाबी थे, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। नाज किस पे है, नाज किस पे है। मुमताज शय का जिक्र करने लगे, कहा ला शैया कुछ नहीं। तो फिर कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात है, मुझे अल्लाह के रसूल प्यार है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है। अल्लाहु अकबर। क्या सहाबा का मयार है। यही हम कहते हैं, हम कहते हैं प्यार के बगैर अमल बनता ही नहीं, प्यार के बगैर अमल नहीं बनता, मोहब्बत के बगैर अमल नहीं बनता। वो मुनाफिकत होती है। आपसे भी कोई दावा करता है प्यार का और मतलब भी होता है, अंदर उसके बुग़्ज़ ही होता है, उसे काम निकालना होता है। तो आप कहते हो यार बड़े हाथ चूमता है, हमारे पीछे पीछे चलता है, तो जब डसता है तो आप कहते हो कमीना, ये तो मुनाफिक था, ये तो ऊपर ऊपर से कर रहा था। जिसे प्यार होता है ना, प्यार तो जो वो अमल करता है ना, वही इताअत बनती है, वही इत्तिबा बनती है। अगर प्यार ना हो तो वो ना इताअत बनती है ना इत्तिबा बनती है, बस वो टेप टाप होती है और वो टकरे होती हैं और कुछ नहीं होता। मेरे शाह साहब तो यूँ भी कहते हैं कि जिसके दिल में हुजूर का प्यार नहीं, जिसके दिल में रब का प्यार नहीं,
उसके हज के तवाफ फेरे हैं, उसके काबे के तवाफ फेरे हैं, और उसके रोजे ये फाके हैं, और उसकी ज़कात टैक्स है, उसके सजदे ये टकरे हैं, दाढ़ी का बाल बाल वबाल है। अगर आमिना के लाल की मोहब्बत है तो कमाल है। अब ये सहाबी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कुछ नहीं, मगर एक बात है, मुझे आपसे और आपके रब से प्यार है, मैं मोहब्बत करता हूँ। और हुजूर ने आगे पता क्या फरमाया? अंता मअमन अहबब्ता, सुन ले, तुझे जिससे मोहब्बत है तू उसी के साथ, तुझे जिससे मोहब्बत है तू उसी के साथ है। देखो मुनफरिद शान, डॉक्टर साहब को भी सलामी करनी चाहिए, जना कि ए मौजूद जरा वाज़ेह करो, इस मौजूद पे गुफ्तगू करो। तो मुमताज का अंता मअमन अहबब्ता, और इससे बड़ी दौलत क्या है? इससे बड़ी दौलत क्या है कि जिसे रसूलुल्लाह से प्यार हो वो रसूलुल्लाह के साथ होगा। ये हदीस बता रही है, जिसे सय्यदुल अंबिया से मोहब्बत होगी, मोहब्बत फिर रूब होगी, तो ये हुजूर के साथ होगा। और जिसे ताजदार सदाकत से होगी उन्हीं के साथ होगा, जिन्हें फरूख आजम से होगी उन्हीं के साथ होगा, जिन्हें उस्मान गनी से नूरैन से होगी वो उन्हीं के साथ होगा, और जिन्हें हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम से होगी उन्हीं के साथ होगा। बस दर्जा बदर्जा, जिन्हें गौसे पाक से होगी वो उन्हीं के साथ होगा, जिन्हें दादा साहब से होगी वो उन्हीं के साथ होगा। अब हुजूर फरमा रहे हैं कि तू कहता है मैं अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता हूँ, तो तुझे जिससे प्यार है तू उसी के साथ होगा। जब ये जुमला हज़रत अनस कहते हैं, हमने सुना और हुजूर की जुबान मुबारक से सुना, तो अनस कहते हैं फमा फरिहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मअमन अहबब्ता। आप माते सारी जिंदगी, सारी किसी शय पे हम इतने खुश नहीं हुए, किसी शय पे हम इतने खुश नहीं हुए जितने हुजूर के इस मुजदा सुनाने पे और इतने बड़े इनाम का जिक्र फरमाने पे हम खुश हुए कि हुजूर ने ये कह दिया कि अंत मअमन अहबब्ता, तू उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। कौन हुजूर जैसे अमल कर सकता है? वो तो पहुंच ही नहीं सकता। तो कौन ताजदार सदाकत जैसे अमल कर सकता है? कौन फरूख आजम जैसे अमल कर सकता है? कौन उन हस्तियों के मकाम को पहुंच सकता है? लेकिन हुजूर ने फरमाया तेनू जितना भी मोहब्बत होगी, अमल चाहे उतना बड़ा ना भी हो सके, उस दर्जे पे ना भी पहुंच सके, लेकिन दिल में मोहब्बत रख के इताअत करते रहना, तुम उन्हीं के साथ होगी। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त पता क्या कहा? उस वक्त आपने कहा अर्जू अन अकूना माअहुम, अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा अब मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ? आप कहते हैं फना उहिब्बुन नबिय्या, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। वह अबा बकरीन, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ। वह उमर, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ। कहा मैं हुजूर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि फिर क़यामत के दिन जो ये मेरी मोहब्बत उनके साथ है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत के दिन मुझे उनके साथ रखेगा, मुझे उनके साथ रखेगा। व इन लम अअमल बिमिस्लि अअमालिहिम, अगला जुमला था, अगर मैं उन जैसे अमल न कर सका और मुझसे वो अमल ना हो सके, तो मेरे आका ने तो मुझदा सुनाया है ना कि अमल हो या ना हो लेकिन प्यार हो, उन जैसा अमल ना हो लेकिन उनसे प्यार हो, वो उन्हीं के साथ होगा। तो अनस ने इसकी तस्दीक की, कहा मुझे उम्मीद है मैं इनके साथ दूंगा अगरचे इन जैसा अमल न कर सकूं, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया जिससे ही प्यार होगा उसी के साथ होगा। इसके साथ एक और हदीस ये भी फतुल बारी है, इसमें ज़रा आप देखें, आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर कितना करम फरमाता है, कितनी मेहरबानी फरमाता है और क्या क्या इनाम उसको अता फरमाता है। ये हदीस से बात समात फरमाई। ये इसमें क्या है? नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वही सवाल था, मता साआ, यानी कहा क़यामत कब आएगी? फरमाया तूने क्या तैयारी की है? कहा हुब्बुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह उसके रसूल से प्यार है। अब इसके नीचे देखें, ये हदीस से बात, इसमें एक अल्फाज अल मरउ मअ मन अहब्बा के भी, हुजूर में आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत होगी। अब ये देखा जाएगा प्यार किससे है, जिससे प्यार होगा उसी के साथ होगा।
नीचे हदीस पाक में सवाल करने वाले ने भी कमाल सवाल किया। आज आप इधर बैठे हैं, आप भी तो सोचते होंगे कि हम किसके साथ होंगे, हमने तो ज़माना भी नहीं पाया, अब तो सदियाँ बीत गई हैं, यारों को भी नहीं देखा, यारों के यारों को भी नहीं देखा, औलिया को भी नहीं देखा, सालिहीन को